फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डोंट क्विट। तो आज हम जानने जा रहे हैं वर्ण व्यवस्था के बारे में। ठीक है, तो वर्ण कितने हैं? वर्ण जो है वो 4 हैं। ठीक है, 4 कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो वर्ण जो है 4 है, ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य एवं शूद्र। और ये जितने ब्राह्मण के अलावा यानी कि जो खुद ब्राह्मण भी जो ये बनाए हुए हैं, किसके द्वारा बनाए गए हैं? ये ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए हैं। तो क्या है कि उस समय पे भी असमानता थी जैसे कि आज है। तो इन्होंने क्या किया, ब्राह्मण जो थे क्षत्रियों के अधिक निकट रहते, क्योंकि जो क्षत्रिय होते हैं वो क्या थे? वो मुख्यतः राजा होते थे। और राजाओं को ये क्या करते थे? राजाओं को ये शिक्षा देने का काम करते थे और जो यज्ञ होते हैं वो करते थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो लोगों को वर्णों व्यवस्था में बांट दिया। यानी कि जो ब्राह्मण है उनका क्या काम है? उनका जो काम है वो है अध्ययन करना, अध्ययन और अध्यापन। अध्ययन और अध्यापन यानी कि पढ़ने का और पढ़ाने का काम है नहीं, और यज्ञ करने का काम जो है इनका होता था। और जो क्षत्रिय होते थे उनका क्या काम होता था? उनका काम होता था युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना। और जो वैश्य हैं उनका क्या वो कौन होते थे? वो व्यापारी, कृषक, ये लोग होते थे। यानी कि ऐसे लोग जिनका अपना काम है। और शूद्रों का क्या होता था? शूद्र ऐसे लोग थे जो इन तीनों की सेवा करते थे। इनका काम था इन तीनों वर्णों की सेवा करना और कुछ ऐसे काम जो अपवित्र समझे जाते थे, जैसे कि सबों को दफनाने का काम। सबों को दफनाने का काम ये कहते थे? ये शूद्र करते थे। यानी कि ये जो शूद्र थे ये ऐसे काम जो इन तीनों की सेवा करना और मुख्यतः ऐसे काम जो अपवित्र समझे जाते थे वो क्या करते थे? वो ये करते थे। तो इसका जो निर्धारण है वो 2 तरीके से किया जाता है, जन्म के आधार पर और काम के आधार पर। जैसे काम के आधार पर मैंने बताया कि ब्राह्मण का पढ़ने का, पढ़ाने का और यज्ञ करने का, क्षत्रिय को लड़ना और रक्षा करना, वैश्य का काम व्यापार करते थे, कृषि करते थे और ऐसे काम जो जिनके अपने काम हो। और जो शूद्र थे वो इन तीनों की सेवा करते थे और सबों को दफनाने का काम करते थे। तो ये वर्ण व्यवस्था जो बनवाई इन्होंने बनाई, किन्होंने? ब्राह्मणों ने। जैसे कि कुछ लोग थे तो क्या थी, वहां पर भी असमानता थी। कुछ लोग तो अच्छे थे लेकिन कुछ कैसे थे? कुछ काफी निचले थे, यानी कि अच्छे कपड़े भी नहीं पहनते थे और देखने में साफ सुथरे नहीं रहते थे। तो इन्होंने क्या काम करा? इन्होंने इन्हें निचली जाति का दर्जा दे दिया ब्राह्मणों ने। तो जो भी आज भी लगभग जो वर्ण व्यवस्था वो उसकी ये ब्राह्मणों की देन है। ठीक है, इन ब्राह्मणों की वजह से कुछ लोगों को शूद्र कहा जाता है, कुछ को वैश्य, कुछ को क्षत्रिय एवं कुछ को ब्राह्मण। लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक व्यक्ति ब्राह्मण है, प्रत्येक व्यक्ति क्षत्रिय, प्रत्येक व्यक्ति वैश्य एवं प्रत्येक व्यक्ति जो है वो शूद्र है। कैसे है? प्रत्येक व्यक्ति आज के समय में पूजा पाठ करता है, पढ़ता भी है और पढ़ाते है। तो ब्राह्मणों का काम क्या था? पढ़ना का, पढ़ाने का और पूजा पाठ करने का। तो आज प्रत्येक व्यक्ति तो प्रत्येक व्यक्ति क्या हुआ? ब्राह्मण हुआ। क्षत्रिय का काम होता है युद्ध करना और रक्षा करना। आज भी अगर कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो शूद्र है, चाहे वैश्य है, चाहे क्षत्रिय है, चाहे ब्राह्मण है, अगर वो अपने उस पर कोई वार करता है तो वो अपनी रक्षा कभी करेगा। और यदि कोई उसको लड़ने के लिए बोलता तो वो लड़ेगा भी। तो प्रत्येक व्यक्ति क्या हो? प्रत्येक व्यक्ति क्षत्रिय हो और प्रत्येक व्यक्ति वैश्य भी है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति आज लाभचारी है। प्रत्येक व्यक्ति आज लाभ के लिए कुछ बेच भी रहा और खरीद भी रहा। और जो इंसान बेचने को और खरीदने का काम करता है वो क्या कहलाता है? वो व्यापारी कहलाता है। व्यापारी कौन होते हैं? वैश्य। तो प्रत्येक व्यक्ति वैश्य हो और प्रत्येक व्यक्ति शूद्र भी है, क्योंकि आज भी ऐसा नहीं है कि जो शूद्र हैं वो ही सबों को दफनाने का काम कर रहे हैं। और सेवा की बात तो ऐसी है कि सेवा तो आजकल लगभग इन्होंने करनी छोड़ दी है। ठीक है, करते हैं लेकिन इतनी नहीं जितनी समय उस समय करते थे। तो यानी कि जो ब्राह्मण है वो भी आज सबों को दफनाने का काम कर रहे हैं, क्षत्रिय भी आज ये काम कर रहे हैं, वो वैश्य भी और शूद्र भी। तो प्रत्येक व्यक्ति शूद्र भी हुआ। ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति क्या है? शूद्र भी है। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो है इनको निचली जाति का दर्जा दे दिया। क्यों? क्योंकि ये अच्छे कपड़े नहीं पहनते थे, इनके पास आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, देखने में सही नहीं होते थे। तो इन्होंने जो है इनको शूद्रों का काम दे दिया और इतनी बुरी सिचुएशन कर दी इनकी कि इनका जो है रहना भी उस समय पर मुश्किल था, क्योंकि इन्हें कहीं मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था, पवित्र ग्रंथ को पढ़ने की अनुमति नहीं थी। ये बात अभी आके संभव हो पाया। ठीक है,
और जब ये जो शूद्र हैं ये कहीं जाते भी थे तो इन्हें क्या करना पड़ता था कि जो गले में अपने एक तख्ती पर लिखना पड़ता था कि मैं शूद्र हूं, ताकि अगर इन तीनों में से इसे किसी को भी इन्होंने छू भी लिया गलती से तो ये करते थे, इन्हें कठोर दंड भी देते थे, क्योंकि ये अपवित्र समझे जाते थे। ठीक है, तो ये जितना भी राजनीति फैलाया हुआ है ये ब्राह्मणों का फैलाया हुआ है। तो यदि आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हो संबंधित इंटरेस्टिंग फैक्ट से और जी के संबंधित, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स टू वॉच दी वीडियो।